गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, प्रणाम। सभी को आ जाएं सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करें। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम सभी बात करेंगे कि जो भी हमारी सेल है उसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई है, सेल की खोज किस तरीके से हुई है। ठीक है, तो इसी को हम सभी आज की क्लास में यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब कभी भी हम किसी भी सेल की स्टडी करते हैं, किसी भी सेल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सेल बायोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी से ही रिलेटेड जो दूसरे यहाँ पर टर्म्स हैं उनको भी हम सभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है मैम केमिस्ट्री का भी फाउंडेशन बैच किया है, ठीक है। पहले बायो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन करना, ये सारा सब कुछ हम लोगों ने डेफिनेशन पहले ही यहाँ पर पढ़ लिया है और अब इसके आगे का हम सभी समझते हैं। तो देखिए, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं ना तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो शब्द को पढ़ना शुरू करेंगे, दो वर्ड्स को यहाँ पर हम सभी पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम साइटोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो साइटोलॉजी शब्द है वह किस साइंटिस्ट ने दिया था। ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर साइटोलॉजी शब्द दिया था, ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर साइटोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है कि हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे यहाँ पर, हर्टविंग नाम के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही यहाँ पर साइटोलॉजी शब्द दिया था। और दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना है कि यह बताइए कि जो साइटोजेनेटिक्स शब्द है वह किसने दिया था, तो आंसर करना है मूलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम सैटरडे को क्लास क्यों नहीं हुई थी। तो बेटा मंडे टू फ्राइडे ही आपकी क्लास होगी। ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास होगी, सैटरडे को क्लास आपकी नहीं होगी। ओके, चलो, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दो साइंटिस्ट के बारे में। एक का नाम है हर्टविंग और एक का नाम है मूलर। तो आपसे कई बार यह पूछा जाता है कि ये जो साइटोलॉजी शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया था, आंसर हर्टविंग के द्वारा। और दूसरे यहाँ पर बात आती है साइटोजेनेटिक्स जो शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर करना है मूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, यही मैंने लिख करके भी आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पर है कि द टर्म साइटोलॉजी वॉज गिवन बाय हर्टविंग और जो साइटोजेनेटिक्स है वह किसने दिया है, यहाँ पर H.J. मूलर। ओके, चलो, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, कि भाई जो भी हमारी सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी खोज यहाँ पर कैसे हुई। तो चलो इसको भी हम सभी यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर समझते हैं पहले नंबर पर कि एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है इनका, यहाँ पर रॉबर्ट हुक। और सभी बच्चों से मैं यही यहाँ पर कहूंगी कि प्लीज आप सभी पढ़ाई पे फोकस करिए, थोड़ा सा कमेंट यहाँ पर कम करिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इनका नाम है रॉबर्ट हुक। ओके, तो जो रॉबर्ट हुक है यही नोट साथ में बनाना है आपका, अगर मन है आप साथ में बना सकते हैं, बाकी मैं आप लोग को A4 साइज की PDF भी यहाँ पर दूंगी। ठीक है, अब चलो सभी बच्चे शांत हो जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है रॉबर्ट हुक के बारे में। तो जो हमारे रॉबर्ट हुक है वह एक ऐसे साइंटिस्ट हैं कि वो एक बार जा रहे थे। ठीक है, उनको यहाँ पर क्या मिला, एक पेड़ यहाँ पर मिला। पेड़ के पास जाने के बाद उन्होंने क्या काम किया, जो पेड़ की छाल होती है उसको उन्होंने यहाँ पर निकाला। ठीक है, पेड़ की जो छाल होती है उसको इन्होंने यहाँ पे निकाला। बहुत सारी पुस्तकों में छाल मतलब जो बार्क है उसकी जगह कॉर्क शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। तो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर कॉर्क को निकाला, यानी छाल को यहाँ पर निकाला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने खुद से बनाई हुई माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी की। अब ये जो माइक्रोस्कोप है ना, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मार्केट में मिलता हो या हमने ऑनलाइन मंगवा लिया, यहाँ पर किसी शॉप से बनवा लिया। ये इन्होंने खुद कांच को पीस करके खुद ही इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने कॉर्क को देखा। ठीक है, जब इन्होंने कॉर्क को देखा तो कॉर्क कुछ इन्हें इस तरह से दिखाई दिया। ठीक है, इस तरह से कॉर्क इनको यहाँ पर दिखाई दिया। कॉर्क की अगर हम बात करते हैं
तो कॉर्क को जब उन्होंने बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना शुरू किया तो हनी बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान यहाँ पर कुछ आकृति दिखाई देने लगी। मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ आकृति यहाँ पर दिखाई देने लगी। तो कई बार आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भाई जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को यानी छाल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वह कैसा दिखाई दिया, तो आंसर करना कि मधुमक्खियों के छत्ते के समान दिखाई दिया, हनी बी हाइव की तरह वो यहाँ पर दिखाई दिया। अब यहाँ पर ना एक चीज और नोटिस करो आप सभी, आपको यहाँ पर कुछ खाली जगह दिख रही है, देखो खाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पर ये देखिए खाली जगह दिख रही है ना। ये जो खाली जगह है इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। बच्चों आप सभी ने इंग्लिश जब पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा खाली जगह को हम सभी रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? रूम, है ना। तो जैसे मान लो हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, हम लोग जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी, मुझे थोड़ा सा रूम दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे कमरा मांग रही हूँ वहां पे, है ना। इसका क्या मतलब है कि भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहां पर रूम दे दीजिए, मतलब कि भाई हमें थोड़ी सी जाने के लिए यहाँ पर जगह दे दीजिए, ठीक है। तो वही आगे जाकर के कमरा बन गया या रूम जो हो गया वो खाली स्पेस को ही यहाँ पर कहा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो रॉबर्ट हुक थे वो लैटिन बोलते थे। अब लैटिन क्या होती है? एक तरह की भाषा होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत क्या है, यहाँ पर प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है? यहाँ पर प्राचीन भाषा है, ठीक है। एक काम करते हैं बेटा, आप मैं थोड़ी देर के लिए आप लोग के कमेंट बंद करवाती हूँ, ठीक है। और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही कमेंट ऑन करवा दूंगी, बीच बीच में ऑन करवा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे हैं वो फिर इधर उधर के थोड़े ज्यादा कमेंट करते हैं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों के कमेंट ऑफ करवा रही हूँ, ठीक है। तो परेशान मत होना, कमेंट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो स्टडी इंपॉर्टेंट है ना। बाकी चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं, मस्ती मजाक इधर उधर की बातें, पर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम पढ़ाई को लेकर सीरियस रहेंगे, ओके, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने कॉर्क निकाला, उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में इसका अध्ययन किया। इन्हें यह कैसा दिखाई दिया? हनी बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान यह संरचना यहाँ पर दिखाई दी। इनको यहाँ पर बीच में कुछ खाली जगह दिखाई दी। तो जो रॉबर्ट हुक है वह लैटिन बोलते थे। लैटिन क्या होती है? एक ऐसी भाषा होती है जो कि काफी प्राचीन भाषा है, ओके। तो जैसे हम संस्कृत की भाषा बोलते हैं ना, जो कि बहुत प्राचीन भाषा है, ऐसे ही लैटिन भी पुरानी भाषा है। जैसे ग्रीक बहुत पुरानी भाषा है, तो वैसे ये लैटिन बोलते थे। तो इन्होंने यहाँ पर एक शब्द दिया, क्या? सैला। क्या शब्द दिया इन्होंने? सैला। सैला का मतलब क्या होता है? खाली जगह। सैला का क्या मतलब होता है? यहाँ पर खाली जगह, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर बीच में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सैला दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सैला दिखाई दे रहा है, खाली जगह दिखाई दे रही है। और फिर यही जो सैला शब्द है यह धीरे धीरे करके किस में परिवर्तित हो गया? सेल शब्द बन गया। क्या बन गया? ये यहाँ पर सेल वर्ड बन गया, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी का नाम है यहाँ पर रमेश, और धीरे 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 करके वो क्या हो जाता है? रमेश, रमुआ, रमू, रैमू, रैमो, है ना। ऐसे कुछ भी नाम यहाँ पर हो सकता है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो सैला है वही धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन गया? सेल बन गया। क्या बन गया? सेल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी रॉबर्ट हुक है उन्होंने ही सेल शब्द भी दिया। तो यहाँ पर बात आती है कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और जो सेल वर्ड है, सेल जो शब्द है, वह किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। अब यहाँ पर ना आपको ईयर याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब जब कभी भी आप ईयर के बारे में बात करते हैं तो 1665 मतलब 1665 की बात है, तब रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर सेल की डिस्कवरी की। तो यहाँ पर आपको ये ईयर याद रखना पड़ेगा, ये वर्ष यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डन यहाँ तक? तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो चलो एक बार हम समझते हैं। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को निकाला, उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें हनी बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई दी, और यहाँ पर बीच में इनको खाली जगह दिखाई दी जिसको इन्होंने सैला कहा। वही आगे जाकर के सेल शब्द यहाँ पर बन गया। तो हमें यह पता चलता है कि सेल की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। और जो सेल वर्ड है वह किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। कब दिया? कौन से ईयर में दिया? 1665 में दिया, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये जो बाउंड्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है,
ये जो बाउंड्री है यही क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा ना कोशिका भित्ति के बारे में, कि अगर आप किसी भी पौधे को देखते हो तो पौधे में आपको क्या दिखाई देती है, कोशिका भित्ति दिखाई देती है। तो वो यही है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, कोशिका भित्ति की यहाँ पर खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने ही यहाँ पर की है। तो देखो इसको लिखित तरीके से हम कैसे देख सकते हैं, रिटर्न। तो यह देखिए, सबसे पहले कोशिका विज्ञान के जनक कौन है भाई, इन्होंने सबसे पहले खोजा, तो इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ द साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। सेल जो वर्ड है, ये जो नामकरण है, ये जो नोमेनक्लेचर है, ये किसने किया, रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, है ना। और सेल की खोज कब की गई थी, 1665, यानी 1665 में की गई थी। ठीक है, डन। यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। ओके, अब यहां पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो जब हम किसी भी पेड़ को देखेंगे, पेड़ में छाल को देखते हैं या बार्क को देखते हैं, तो जो छाल होती है वह कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, निर्जीव होती है, वो मरी हुई कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पर एक और बात आती है कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल को यहाँ पर देखा था, तो यह सेल कैसी थी, मृत थी। कैसी थी, मृत थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। आई बात समझ। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, यहाँ पर मृत कोशिका की खोज की थी, पर खोज तो की थी इन्होंने, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक, यानी सेल बायोलॉजी के फादर इनको कहा जाता है। ठीक है, पर इन्होंने खोज कैसे की यहाँ पर बेटा, मृत कोशिका की खोज की, यानी डेड सेल की इन्होंने खोज यहाँ पर की थी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। तो यहीं पर ही ना दिमाग में फिर से क्वेश्चन आना चाहिए, तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, इन्होंने तो डेड की, तो फिर जीवित कोशिका की खोज यहाँ पर किसने की थी। तो यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने, चित्र देखो ध्यान से, कितना फैंसी इनके बाल देखो जरा, है ना, कितना फैंसी हेयर है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आती है इन साइंटिस्ट के बारे में। इन साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वैन लीवेनहॉक, पूरा नाम है एंटोनी वैन लीवेनहॉक। अगर इतना लंबा नाम यहाँ पर आपको याद नहीं होता, तो आप सिर्फ क्या नाम याद रखोगे, लीवेनहॉक। ठीक है, तो यहां पर हम सभी बात करेंगे अब किसके बारे में, लीवेनहॉक के बारे में। हाँ, लीवेनहॉक के बारे में। ठीक है, अब लीवेनहॉक की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। क्या की बेटा, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देखा कि जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल की उन्होंने खोज की थी। और अब यहाँ पर कौन आ जाते हैं, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जीवित कोशिका की खोज की, लिविंग सेल की इन्होंने खोज की। तो चलो, इनकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक बार ये जा रहे थे तो बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो इनके पैरों पे, हाथों पे कीचड़ लग गया, नाखूनों के अंदर थोड़ा कीचड़ जमा हो गया। तो इनको थोड़ी सी क्या हुई बेटा, यहाँ पर ईचिंग महसूस हुई, मतलब अच्छा फील नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो नाखूनों के अंदर, जो इनके हाथ और पैरों में कीचड़ थे, उसको निकाल करके उन्होंने, जो भी गंदगी होती है उसको निकाल करके इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखना शुरू किया। ठीक है, अब भाई साइंटिस्ट लोग होते हैं, साइंटिस्टों का दिमाग ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर निकाल करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना शुरू किया। ये जो है ना, ये क्या है, इनके बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। ठीक है, राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई इन्होंने खुद से फिर से माइक्रोस्कोप बनाया, और जो भी कीचड़ था, जो भी गंदगी था, नाखूनों में कुछ कुछ लग गया था, इन सबको निकाल करके इन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना शुरू किया। ठीक है, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना, तो ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कैसे कि जब खुली आंखों से वह देख रहे हैं, जब नेकेड आई से वह देख रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी उनको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और जब वो माइक्रोस्कोप लगा करके यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल एक नई दुनिया दिखाई दे रही है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर अब जब वो देख रहे हैं यहाँ पर, तो इन्हें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइक्रोस्कोप के अंदर बिल्कुल एक अलग तरह के जीव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो जीव हैं, ये खा रहे हैं, पी रहे हैं,
मतलब डाइजेशन भी चल रहा है, रिस्पायरेशन भी चल रहा है, एक्सक्रीशन भी चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो रहा है, ठीक है। और साथ में ही ये रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ये प्रजनन भी कर रहे हैं। और ये जान के इनको बड़ी हैरानी हुई। और जैसे ही ये माइक्रोस्कोप को हटा रहे थे, इन्हें फिर से कुछ नहीं दिख रहा। और जैसे ही माइक्रोस्कोप को लगा रहे हैं, फिर से इनको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही। तो एक्चुअली में ये क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखते। उनको देखने के लिए, अरे बेटा ये मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे नोट्स, और अगर आपने यह बैच लिया है तो पढ़ाई करो ना, बातें क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, बार बार दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। क्यों नहीं आते हैं मार्केट में? क्यों आएंगे मार्केट में? मैं कॉपीराइट नहीं लगा दूंगी मार्केट में अगर आएंगे तो। मुझे नहीं बेचने अपने नोट्स। फिर पढ़ाई पे फोकस करो, चलो। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये माइक्रोस्कोप में जब देख रहे थे तो यही क्या थे यहाँ पे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या थे बेटा ये सब यहाँ पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पर इन्हें नहीं पता था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक। इन्हें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो इन्होंने यहाँ पर इसका क्या नाम रखा? इन्होंने इसका नाम रखा एनिमल्क्यूल्स। एनिमल्स की तरह, यानी एनिमल्स के बच्चे। इन्होंने क्या नाम रखा इसका? एनिमल्क्यूल्स, एनिमल्स के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि जब लीवेनहॉक ने इस नए तरह के जीवों को देखा तो इसका क्या नाम रखा था? आंसर करना है एनिमल्क्यूल्स। और इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? तो आंसर करना कि वो थे बैक्टीरिया। क्या थे बेटा यहाँ पर? बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं और देखो क्या मैंने लिखा है कि सेल को पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा देखा गया था और इसका नामकरण किया गया था। लेकिन बाद में हमें यह पता चला कि वो तो मृत कोशिका थी, है ना, यानी कि डेड सेल थी। तो इसीलिए यहाँ पर आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और जब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए तो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया? जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखा, ठीक है। और जीवित कोशिका को देखने वाले यह सबसे पहले व्यक्ति बन गए। और जो कुछ भी इन्होंने देखा उसका नाम इन्होंने क्या रखा? एनिमल्क्यूल्स। कब रखा बेटा? एनिमल्क्यूल्स। और कब इन्होंने देखा था? 1676। कब देखा था? 1676। और जो भी इन्होंने यहाँ पर देखा था उसका क्या नाम था? तो आंसर करना है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। क्या नाम था बेटा यहाँ पर? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, डन यहाँ तक? ओके। तो जब कभी भी हम लोग एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। ओके, इन्होंने क्या नाम दिया उसको? एनिमल्क्यूल्स, जो कि एक्चुअली में क्या था? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अब साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो इनका दिमाग सिर्फ इतने में नहीं रुका, इनका दिमाग और आगे बढ़ेगा। फिर इन्होंने क्या काम किया यहाँ पर? जैसे मसूड़ों में गंदगी जमा हो गई, उसको निकाल करके देखा, है ना। तो इन्होंने उस टाइम पर जब देखो आज के टाइम पे अगर माइक्रोस्कोप को देखो तो बहुत एडवांस है। कैसा है यहाँ पर? बहुत एडवांस है। लेकिन पहले के टाइम पे कैसा था? खुद से बना रहे थे ये लोग, कांच पीस पीस करके। फिर भी इन लोगों ने उस टाइम पे सेल देख लिया, स्पर्म यानी कि शुक्राणु देख लिया, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं को देख लिया, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, इन सब को देख लिया। तो इन्होंने उस टाइम पर ही पहले तो इन्होंने सेल देखी, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया देखी। उसके बाद इन्होंने स्पर्म भी देख लिया, लाल रक्त कणिकाओं को भी इन्होंने देख लिया, प्रोटोजोआ को भी इन्होंने देख लिया, सबको इन्होंने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि सोचो इन्होंने कितनी खतरनाक खोज की थी, है ना। और फिर जो कुछ भी इन्होंने यहाँ पर देखा था उसको इन्होंने डायरी में नोट किया, ठीक है। क्या किया यहाँ पर बेटा? डायरी में नोट किया इन्होंने। और जो भी यहाँ पर डायरी ये नोट करते थे उसको उन्होंने फिर आगे जाके पब्लिश कर दिया। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर निकली किसी दिन, है ना, मुझे कुछ बहुत ही खूबसूरत फूल दिखाई दिया जो कि आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, ओके। और मैं क्या करूंगी? उसको अपनी डायरी में बना लूंगी। तो अब तो हम फोटो ले सकते हैं, पर उस टाइम पर तो ऐसा होता नहीं था, मोबाइल वगैरह। तो वो क्या करते थे? यहाँ पे अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में फोटो वगैरह बनाते थे, उसकी डिटेल्स लिखते थे। धीरे धीरे करके उनकी पूरी नोटबुक बन के तैयार हो जाती थी। और फिर वो जब उनको ऐसा लगता था कि दूसरों को भी इस बारे में पता लगना चाहिए तो वो क्या करते थे? यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इन्होंने ही ना जो कुछ भी देखा, जैसे इन्होंने बैक्टीरिया को देखा, स्पर्म देखा, लाल रक्त कणिकाओं को देखा, प्रोटोजोआ को देखा,
उसको उन्होंने एक पुस्तक बना ली, मतलब एक डायरी बना ली, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको पब्लिश कर लिया। और उनकी बुक का क्या नाम था यहाँ पे? सीक्रेट ऑफ द नेचर, नेचर का सीक्रेट, कि भाई खुली आंखों से जो नहीं दिख रहा वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा, बिल्कुल अलग ही दुनिया। और इस बुक का क्या नाम था यहाँ पर? सीक्रेट ऑफ द नेचर। और इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? माइक्रोब्स। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था? सूक्ष्म जीव। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के जनक। ठीक है, डन यहां तक? तो चलो एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? रॉबर्ट हुक के बारे में, है ना। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जा रहा है? कोशिका विज्ञान के जनक। सेल की खोज इन्होंने की, सेल का नामकरण इन्होंने किया, और इनको हम सभी क्या कह रहे हैं कि भाई कोशिका भित्ति की भी इन्होंने खोज की। फिर हमने क्या बोला यहाँ पर कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। और इनके द्वारा लिखी हुई बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। तो यहाँ पे मैंने 2 बुक्स बताई कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। क्या? माइक्रोग्राफिया। ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पर बात करते हो हाँ, एंटोनी वेन लिवेनहॉक के बारे में, तो उन्होंने क्या लिखा था? सीक्रेट ऑफ द नेचर। वेरी गुड। तो जो हम यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं, तो 1665 में इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, कॉर्क के अंदर यानी बार्क के अंदर की थी, हनी बी हाइव जैसी संरचना इनको दिखाई दी थी, और इन्होंने सेल शब्द इन्होंने ही यहाँ पर दिया था, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी। और माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। नेक्स्ट आता है एंटोनी वेन लिवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। सबसे पहले इन्होंने ही यहाँ पर जीवित कोशिका की खोज की थी। इनको पता नहीं था कि ये माइक्रोब्स है। इन्होंने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल्स। और 1676 में इन्होंने जीवित कोशिका की यहाँ पर खोज की थी। ठीक है। और जो कुछ भी इन्होंने खोज की उसको अपने एक बुक के अंदर लिखा, जिसका नाम था यहाँ पर सीक्रेट ऑफ द नेचर, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। डन बच्चों, समझ आ गया यहां तक? रमेश कुमार गलत बता रहे हो आप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? डन। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? लिवेनहॉक। बहुत बढ़िया। सेल बायोलॉजी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक। बहुत बढ़िया। एंड हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? लिवेनहॉक। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो अब हम यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिनका पूरा नाम है यहाँ पे कार्ल पी स्वानसन। एक नए साइंटिस्ट। घबराना नहीं, आराम से धीरे धीरे करके आराम से पढ़ो। अब यहाँ पर बात आती है किसके बारे में? कार्ल पी स्वानसन। ठीक है, कार्ल पी स्वानसन। इन्हें कहा जाता है आधुनिक साइटोलॉजी के पिता, यानी फादर ऑफ द मॉडर्न साइटोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछता है कि साइटोलॉजी के पिता कौन है, आंसर रॉबर्ट हुक। लेकिन ध्यान से देना, अगर वहां पे लिखा है मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कौन है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल पी स्वानसन। अगर पूरा नाम याद नहीं होता कोई बात नहीं, आप सिर्फ स्वानसन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वानसन को हम सभी मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि मैम मॉडर्न साइटोलॉजी, इसका क्या मतलब है? तो चलो इसको समझते हैं। आप सभी को मैंने यहाँ पर पहले भी पढ़ाया है कि जब हम अरस्तु के बारे में बात करते हैं तो अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ द बायोलॉजी। अब मान लो कि आपकी अमृता मैम जो है उन्होंने अरस्तु को भी पछाड़ दिया। मान लो मैंने यहाँ पर बायोलॉजी के ऊपर बड़ा खतरनाक काम किया, कुछ ऐसा यहाँ पर काम किया मैंने खतरनाक तरीके से कि अरस्तु भी मेरे से पीछे हो गए। अब मुझे क्या कहा जाए? क्योंकि मैंने तो अरस्तु को भी पीछे छोड़ दिया, बड़ा खतरनाक मैंने डिस्कवरी कर दी, या मैंने बिल्कुल काया पलट कर दिया बायोलॉजी का, है ना। तो मुझे क्या कहा जाएगा? तो मुझे कहा जाएगा मॉडर्न बायोलॉजी के जनक, है ना, मॉडर्न बायोलॉजी। तो यहाँ पर ध्यान रखो, अरस्तु को जो सम्मान दिया गया वो छीना नहीं जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा? बायोलॉजी के जनक। लेकिन मेरे को क्या कहा जाएगा? मॉडर्न बायोलॉजी के जनक। तो मॉडर्न शब्द का अगर इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब आफ्टर 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बाद अगर आपने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है तो आपके लिए फिर शब्द यूज होगा मॉडर्न। ठीक है, तो अगर आप साइटोलॉजी के बारे में बात करते हो तो साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। लेकिन मॉडर्न साइटोलॉजी आ गया, इसका मतलब 19वीं शताब्दी के बाद, 19th सेंचुरी के बाद
स्वानसन ने भी बहुत ज्यादा काम किया साइटोलॉजी के ऊपर, और इसी वजह से इनको क्या कहा जा रहा है, कार्ल पी स्वानसन को फादर ऑफ द मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है प्रकाश, समझ आ गया, डन यहाँ तक। और इन्होंने भी एक बुक यहाँ पर लिखी, और इस बुक का क्या नाम था, सेल बुक। इसका क्या नाम था बच्चों यहाँ पर, सेल बुक। तो हमने यहाँ पे आज 3 पुस्तकें पढ़ी। पहली बुक कौन सी थी बेटा, पहली बुक थी माइक्रोग्राफिया, किसने लिखी, रॉबर्ट हुक ने। दूसरी क्या थी, सीक्रेट ऑफ द नेचर, किसने लिखी थी, एंटोनी वेन लिवेनहॉक ने। और फिर हमने पढ़ा सेल बुक, सेल बुक किसने लिखा है, स्वानसन। ठीक है, डन यहाँ तक। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, डन। अब यहाँ पर बात आती है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। अगर आपसे कभी ये यहाँ पर, ठीक है अमन, ठीक है बच्चों सभी पढ़ो। अब यहाँ पर बात आती है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। आंसर बताना, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा या A.K. शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम इंडियन साइटोलॉजी मतलब क्या हुआ, भारतीय कोशिका विज्ञान का मतलब क्या हुआ। तो एक ऐसे वैज्ञानिक जो भारत में रह करके, या फिर वो भारतीय हो, या फिर भारत में रह करके बहुत ज्यादा साइटोलॉजी के लिए काम किए, तो उन्हें क्या कहा जाता है यहाँ पे, फादर ऑफ द इंडियन साइटोलॉजी। तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हो गए, A.K. शर्मा, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, 2007 के आसपास ही उनकी मृत्यु हुई है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर काम किया। ठीक है, डन। चलो अब एक बार फटाफट से इसको हम सभी देखते हैं। ओके बच्चों, स्टार्टिंग से सबसे पहले साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है बताइए, सेल की स्टडी करना। वेरी गुड, साइटोलॉजी इसको यहाँ पे कहा जाता है। वेरी गुड। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा कि साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, आंसर हर्टविंग ने दिया। साइटोजेनेसिस शब्द किसने दिया, मूलर ने यहाँ पर दिया। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, बहुत बढ़िया, रॉबर्ट हुक। सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। सेल शब्द जो नामकरण है वह किसने दिया, रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। कब, 1665। 1665, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनके द्वारा लिखी हुई बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने सेल बायोलॉजी के ऊपर कौन सी बुक लिखी, सबसे पहले माइक्रोग्राफिया। बहुत अच्छे। इन्होंने कैसी सेल की खोज की थी, मृत सेल की खोज की थी, डेड सेल की इन्होंने खोज की थी। बहुत बढ़िया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, एंटोनी वेन लिवेनहॉक। ठीक, एंटोनी वेन लिवेनहॉक ने किस तरह की सेल की खोज की, लिविंग सेल की, जीवित कोशिका की इन्होंने खोज की। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो कुछ भी इन्होंने देखा था, जैसे इन्होंने जीवाणु देखा, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बैक्टीरिया देखा। ठीक है, और इसका क्या नाम इन्होंने दिया, एनिमल क्यूल। ठीक है, और कब इन्होंने खोज की थी, 1676 में। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट बात आती है कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था। आंसर आपको करना है सीक्रेट ऑफ द नेचर। क्या नाम था बेटा, सीक्रेट ऑफ द नेचर। और फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर करना है इन्हें ही, लिवेनहॉक को ही कहा जाता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, कार्ल पी स्वानसन, या सिर्फ स्वानसन भी नाम रखोगे याद तो भी चल जाएगा। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी यहाँ पर, सेल बुक। कौन सी बुक लिखी बेटा, सेल बुक। बहुत अच्छे। फिर यहाँ पर आता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, बताइए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए फटाफट से। तो आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, अरुण कुमार शर्मा। क्या हो जाएगा बेटा, अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, डन। ओके, समझ आ गया। चलो बहुत अच्छे। तो आज बेटा स्टूडियो में लाइट है नहीं, ठीक है, तो आज हो रहा है बड़ा सफोकेशन। तो आज इतने से ही क्लास रखें, इतना आप लोग याद कर लेना। और कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी यहाँ पर सेल थ्योरी, और उसके साथ फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स। तो कल से खतरनाक वाली क्लास शुरू होगी हमारी। ओके बच्चों, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है, अच्छे से समझ आ गया होगा सभी को, है ना। मैम बायोलॉजी सितंबर तक कंप्लीट हुई, बेटा बहुत पहले ही खत्म हो जाएगी, परेशान मत हो। ठीक है, चलिए। तो मैम सिलेबस दे दीजिए। सिलेबस तो अपलोड है बच्चों, अगर नहीं है एक बार फिर से करवा दूंगी, परेशान मत हो। ठीक है, चलिए।
तो नेक्स्ट क्लास में हम सभी मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड करवा दूंगी आपको। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी और सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।